मैंने छोड़ा चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो a person move from A to B on circular path as shown in figure if the distance traveled by him is 60 meter then magnitude of displacement okay क्वेश्चन क्या बोल रहा है A से B पे जा रहा है डिस्टेंस 60 मीटर दिया है मतलब ये वाला जो लेंथ है ये वाला लेंथ कितना दिया है आपके पास दैट इज अ 60 मीटर ये देख रखा है अब बोला डिस्प्लेसमेंट बताओ तो यार डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मीट करना तो ये मेरा एक इनिशियल हो गया और ये फाइनल अगर मैं इसको मीट करता हूं ये ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मुझे ये कैलकुलेट करना दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ठीक है तो सबसे पहले क्या होगा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए अब रेडियस के लिए उन्होंने क्या देख रखा है यहां से ये डिस्टेंस देख रखा है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है लेंथ ऑफ तो आप रेडियस निकालेंगे पहले क्या करते हैं लेंथ ऑफ आर्क निकाल लेते हैं तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा ठीक है और लेंथ ऑफ आर्क कितना दिया 60 दिया है तो इस आर इंटू थीटा बस थीटा किसमें चाहिए रेडियन में थीटा अपने पास कितना देकर रखा थीटा आपके पास दिया है 135 डिग्री सेल्सियस तो डिग्री दिया है तो ये हो गया इस 3 पाई डिवाइड बाय 4 ठीक है तो यहां जब पुट करूंगा ये 60 हो गया आर ये हो गया 3 पाई डिवाइड बाय 4 तो यहां से 3 से कैंसल 3 2 जा तो आर का वैल्यूज कितना आ रहा अपने पास 80 डिवाइड बाय पाई तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 80 डिवाइड बाय 3.14 तो ये आता है 25.48 चलो तो रेडियस कितना मिल गया 25.48 मिल गया अब क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन में ये 90 डिग्री बन रहा था इजी था पाइथागोरस लग जा रहा है तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला तो आप बोलोगे सर ये वाला क्या है आर वेक्टर से और ये क्या आर वेक्टर्स को आर वन वेक्टर बोलता है उसको आर टू वेक्टर्स तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट क्या होगा डेल्टा आर वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा डेल्टा आर वेक्टर्स ठीक है आर वन एंड आर टू का जो डिफरेंस आएगा दैट इज क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लॉ के हिसाब से अब डेल्टा आर को हम क्या लिख सकते हैं इस अंडर रूट ऑफ is r1 square plus r2 square minus 2 times r1 r2 into cos थीटा ये हमारा फॉर्मूला हो गया चलो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया और ऐसे एंगल कैसे बन जाए ऑप्टिव्स बन जाए तो दैट इज क्या होता है डिफरेंस ऑफ रेडियस वेक्टर्स ठीक है डेल्टा आर वेक्टर लॉ लगा सकते हैं और डेल्टा आर के लिए पैरेललोग्राम लॉ लगा यहाँ पे तो यहाँ डिफरेंस है इसलिए माइनस साइन ले लिए अब R1 इज नथिंग बट क्या मैग्नीट्यूड ऑफ R1 मतलब R हो गया आर स्क्वायर प्लस ये आर स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ये आर इंटू कॉस ऑफ हाउ मच कॉस ऑफ कितना अपने पास 135 तो अपने पास यहां से कितना आ गया सोचो इट इज ट्वाइस ऑफ आर एंड आर ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 r स्क्वायर इंटू कॉस 135 का वैल्यू इस कितना दिया 0.7 देकर रखा आपको माइनस 0.7 तो माइनस माइनस यहाँ पे बीच में प्लस साइन ले लेता हूँ ठीक है अब यहां से कॉमन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ आर बाहर आया अंदर कितना आ रहा अपने पास यहां से इट इज 2 प्लस 2 इंटू तो ये हो गया अपने पास 1.4 तो इसको लिख सकता है इस 1.4 तो अपने पास आ गया इस आर इंटू रूट ऑफ 3.14 अब रूट ऑफ 3.14 इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 समथिंग होता है तो रेडियस कितना आपके पास 25.48 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखो इसको 25.48 और इसका वैल्यूज इज 1.8 समथिंग होता है और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यूज कितना 47 तो अपने पास है क्या आंसर 47 यस ठीक है मैंने थोड़ा सी कैलकुलेशन ओरली कर लिए आपको मैनुअली करना है इसको तो क्वेश्चन में की पॉइंट क्या था देखो सबसे पहले आपको डिस्टेंस देके रखा था तो उस डिस्टेंस से मैंने क्या निकाला रेडियस निकाल दिया अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए ए और बी के बीच का ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए तो आप यहां लगाओगे पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए क्या निकालोगे यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा ये रेडियस है आर वेक्टर और यहाँ पे आर वन मैं इसको आर वन एंड आर टू मेंशन करता हूँ बिकॉज दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है तो जो डेल्टा आर आएगा दैट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अब डेल्टा आर निकालने के लिए क्या करोगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर कैसे निकालते कितना होगा पैरेललोग्राम से आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस 2 आर वन आर टू कॉस थीटा बस इसमें पुट करके कैलकुलेट करना है ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट था बाकी सब इजी क्वेश्चंस चलो क्लियर समझ में थैंक यू